स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको 23 रिएक्शंस समझाए थे, ऑर्गेनिक रिएक्शंस वेरी यूज़फुल फॉर कन्वर्जन्स, उन्हीं के कंटिन्यूएशन में ये वीडियो मैंने बनाया है। उन 23 रिएक्शंस को मैंने उधर तो समझाया ही था कि कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। अब इसमें मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, और इन सब में वही 23 रिएक्शंस में से कोई ना कोई रिएक्शंस यूज़ हो रही बार बार, ठीक है ना। तो उसकी प्रैक्टिस कराने के लिए मैंने इस वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलो करते हैं। मान लीजिए इथेन को कन्वर्ट करना है ब्यूटेन में, या इथेन को कन्वर्ट करना है इथीन में, या इथाइन में, या ईथन 1 ऑल में, या प्रोपन 1 ऑल में, या इथानल में, या प्रोपानल में। तो कैसे करेंगे? तो इनके अंदर वो जो 23 रिएक्शंस मैंने समझाई हुई हैं, उन वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएगा मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट वाला ही देख लेते हैं। ये इथेन है, स्केलेटन में समझा रहा हूँ, आसानी रहेगी। ये इथेन है। अब इसके अंदर 2 कार्बन हमें बढ़ाने हैं, दुगने करने हैं, 2 के 4 करने हैं। तो हम क्या करेंगे? वुड्स रिएक्शन लगना है। बट वुड्स रिएक्शन काम कब करता है? जब हैलोजन लगाओ। तो इसके ऊपर हम पहले हैलोजन देने के लिए क्लोरीन देंगे, और क्लोरीन किस में देनी पड़ेगी? सनलाइट में। जब सनलाइट में क्लोरीन देंगे तो ये CH3 CH2 Cl हो गया, ठीक है। अब हमें दुगने करने हैं, तो हमें मालूम है कि इसमें वुड्स रिएक्शन लगाओगे तो वुड्स रिएक्शन में जब सोडियम दोगे, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ड्राई ईथर में दिया जाता है, ये ड्राई ईथर में, और लिख भी दो वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसके 2 मॉलिक्यूल्स अपने आप कंबाइन करके आपको ब्यूटेन दे देंगे। इज इट ओके? तो ये बन गया ब्यूटेन। इथेन से ब्यूटेन बनाना है तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि दुगना करना है। तो दुगना करने के लिए हमें मालूम है वुड्स रिएक्शन लगेगा। बट वुड्स रिएक्शन काम कब करेगा? जब हेलो एल्केन होगा। अब एल्केन को में हैलोजन लगाना होता है, तो एक हैलोजन लगाना है, सनलाइट में हमने क्लोरीन दे दिया, तो हेलो एल्केन बन गया। हेलो एल्केन को अब 2 कार्बन वाला हेलो एल्केन 4 करना है, तो वुड्स रिएक्शन लगेगा। वुड्स रिएक्शन में आपको याद रहना चाहिए कि उसके अंदर सोडियम देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो अपने आप ये ब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, इसको हटा देते हैं। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इथेन को कन्वर्ट करेंगे इथीन में, ठीक है। अब हमें मालूम है कि डीहाइड्रोहेलोजनेशन करना है। एक तरफ क्लोरीन लगाओगे या कोई हैलोजन लगा लो, और फिर उसको एक तरफ का हैलोजन और एक तरफ का हाइड्रोजन हटेगा तो डबल बॉन्ड आएगा। तो हम कैसे करेंगे? ये सेकंड वाले को, ये हमारा इथेन है, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया कि इसके अंदर क्लोरीन दे दिया सनलाइट में, ठीक है। जब सनलाइट में दोगे तो एक तरफ क्लोरीन लग जाएगा। इसको इस तरह से हम दिखा दें, CH3, इसका एक CH2 लगा लें यहाँ पे, इसका एक H ऊपर दिखा दें, और इसमें CH2 यूँ करके इसका Cl ऊपर दिखा दें। तो इधर का Cl और इधर का H हटाना है। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि एल्कोहलिक QH वाले केस के अंदर डबल बॉन्ड आता है, डीहाइड्रोहेलोजनेशन हो जाता है, और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो बन गया इथीन। हमें क्या बनाना था? इथीन। तो ये क्या है? डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन है, डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन। एक तरफ से हाइड्रोजन हट रहा है, एक तरफ से हाइड्रोजन। तो हमको जब डबल बॉन्ड लाना था तो हमने क्या रियलाइज़ किया कि एक तरफ का हाइड्रोजन हटाना है, एक तरफ का हाइड्रोजन हटाना है। तो पहले हाइड्रोजन लगाएंगे। तो इस पर हाइड्रोजन लगाने के लिए हमें मालूम है सनलाइट में अगर हाइड्रोजन देते हैं तो वो लग जाता है, ठीक है। तो एक तरफ का हाइड्रोजन हटाना है, एक तरफ का हाइड्रोजन हटाना है, तो एल्कोहलिक QH देते हैं, वो हमने कर दिया। तो वो जो रिएक्शंस हैं उन्हीं में से एक ही रिएक्शन हो गया। तो इसको हटा देता हूँ, फिर नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाले में अब ये क्या कह रहा है कि आपको इथेन को कन्वर्ट करना है इथाइन में, ट्रिपल बॉन्ड लाना है, ठीक है। तो पहले आप इथीन बनाओगे और फिर उसके बाद इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो पहले हम क्या करते हैं कि इथेन को हमने पहले क्लोरीन दिया सनलाइट में, ठीक है, ऐसे करके लिख देंगे। तो ये C2 इसको इस तरह से दिखा दें ताकि हटाने में आसानी रहेगा। एक Cl इधर लग गया, और ये H था इसका, CH3 होता है ना। तो ये इधर का Cl इधर का H हटाने के लिए हमने एल्कोहलिक QH दे दिया, इससे पहले रिएक्शन में जो किया था। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया। अब इसमें क्या करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड लाने के लिए
हम पहले ब्रोमीन देते हैं CCl4 में, तो क्या होगा, एक ब्रोमीन इस तरफ लगेगा और एक ब्रोमीन उधर लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम दिखा देते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड खुल के एक तरफ ब्रोमीन इधर, एक तरफ उधर। अब ये ब्रोमीन और इधर का हाइड्रोजन हटाएंगे तो इसको फिर अल्कोहलिक के OH देना होगा। ठीक है, तो फिर जब अल्कोहलिक के OH देंगे तो डबल बॉन्ड आएगा, इधर H, इधर H, इधर एक Br रह गया, इधर H। और जब इसको सोडियम लिक्विड अमोनिया देंगे या सोडा अमाइड देंगे, या सोडियम लिक्विड अमोनिया लिख लेते हैं, तो क्या होगा कि इधर का Br और इधर का H भी हट जाएगा और ये आपका ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो इस तरह से अगर इथेन दिया है, इथाइन में कन्वर्ट करना है, तो हमें पहले क्या करना है, क्लोरीन देंगे सनलाइट में, डबल बॉन्ड आ गया। फिर डबल बॉन्ड पे ब्रोमीन देंगे तो डबल बॉन्ड खुल के सिंगल हो जाएगा, इधर का ब्रोमीन, इधर का H, इधर का ब्रोमीन, इधर का H जब हट जाएंगे तो अपने आप आपको इथाइन मिल जाएगा। बट पहले स्टेप में अल्कोहलिक के OH से हटा लिया हमने, पर सेकंड स्टेप में अल्कोहलिक के OH लोगे तो यील्ड कम मिलती क्वांटिटी में ये, तो इसलिए यील्ड अच्छी मिले, इसलिए अल्कोहलिक के OH लेने के बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, NaNH2 लेते हैं, सोडा अमीन लेते हैं, या लिक्विड सोडियम लिक्विड अमोनिया लेते हैं, तो भी यही रिएक्शन हो जाएगा, तो आपका इथाइन बन गया। ओके, अब फोर्थ वाला करेंगे, इसको हटा देते हैं, फोर्थ वाला पार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें इथेन को कन्वर्ट करना है इथेनॉल में। इथेनॉल में करना है, हमें मालूम है कि यहाँ पे पहले Cl लाना पड़ेगा, Cl लाने के लिए सनलाइट में दे देंगे, और Cl को हटा के OH लाना है तो एक्वस के OH देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इथेन को पहले क्लोरीन देंगे सनलाइट में। ठीक है, तो C2H5Cl हो जाएगा, और इसको जब एक्वस के OH दोगे तो Cl हट के OH लग जाएगा, तो ये आपका बन गया इथेनॉल। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट इस तरह से कर लिया हमने। फिफ्थ पार्ट में कह रहा है प्रोपनवनॉल बनाना है। अब प्रोपनवनॉल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, एक कार्बन बढ़ाना है, हमें मालूम है एक कार्बन हम केसियन से बढ़ा सकते हैं। तो पहले केसियन बनाने के लिए, केसियन से रिएक्शन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें क्लोरीन देना पड़ेगा या ब्रोमीन देना पड़ेगा। तो देख रहे हैं, हमें दिख गया इसमें एक कार्बन बढ़ाना है। कार्बन बढ़ाने के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि केसियन से काम बनता है, तो केसियन से जो काम बनता है, पर केसियन को रिएक्ट कब करेगा, जब उसके ऊपर हैलोजन लगाओ। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमें दिमाग में आनी चाहिए कि एक कार्बन बढ़ाना है तो केसियन से करना है, पर केसियन काम करेगा कब, जब हैलोजन लगा होगा। तो पहले इथेन को क्लोरोइथेन बनाने के लिए क्लोरीन दे दिया हमने, सनलाइट में दे दिया। ठीक है, तो ये C2H5Cl बन गया। अब एक कार्बन बढ़ाना है तो इसको केसियन से रिएक्ट करा देते हैं, जब केसियन से रिएक्ट करेंगे तो C2H5Cn हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है कि अगर हम ये नाइट्राइल बना है, इसको हम कहते हैं प्रोपेन नाइट्राइल, इसको कहते हैं प्रोपेन नाइट्राइल। एक कार्बन बढ़ गया। अब क्या है कि हमें अल्कोहल बनाना है, तो हमें मालूम है अगर अमीन होगा तो अल्कोहल बन जाएगा। इसको पहले अमीन बनाएं, तो अमीन बनाने के लिए इसको हाइड्रोजन दे देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे दो, या हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम भी दे सकते हो। तो ये ट्रिपल बॉन्ड खुल जाएगा और हाइड्रोजन दोनों तरफ लग जाएंगे, तो ये आपका ये बन जाएगा CH2NH2। ये ट्रिपल बॉन्ड खुल जाएगा, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, तो ये जो है आपका प्रोपेन अमीन बन गया। इसको कहते हैं प्रोपन अमीन या प्रोपेन अमीन। ए है तो ई तो हट ही जाएगा, इसको कहेंगे प्रोपन अमीन। अब अमीन को अल्कोहल बनाना हो तो हमको याद रखना पड़ेगा HNO2 नाइट्रस एसिड देंगे, जो कि NaNO2 + HCl से भी बना सकते हैं। NaNO2 + HCl देते हैं, या इसको हम HNO2 भी कह सकते हैं। इसको ONO भी लिखा जाता है, तो इसका OH जुड़ जाएगा। एक्चुअल में क्या है कि HNO2 कम स्टेबल होता है, तो इसीलिए उसी समय बनाना पड़ता है। NaNO2 + HCl को रिएक्ट कराओगे तो HNO2 बन जाता है। जब HNO2 से इसको अमीन को रिएक्ट कराएंगे तो NH2 हट के अल्कोहल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2OH। तो ये आपका प्रोपनवनॉल बन गया। देख रहे हैं, वही रिएक्शंस यूज़ हो रहे हैं जो मैंने 23 रिएक्शंस बता रखी, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार कन्वर्जन्स में काम होती हैं। ठीक है, तो ये आप देखें कि इथेन से बनाना था इथानॉल, वो बना लिया। अब हमें इथेन से बनाना था प्रोपनवनॉल, तो वो भी बना लिया। उसमें हमने देखा एक कार्बन बढ़ाना तो केसियन लगेगा। केसियन कब काम करेगा, जब हेलोएल्केन बनेगा। अब अमीन बन गया,
नाइट्राइल बन गया तो नाइट्राइल को अमीन कैसे बनाते हैं, हाइड्रोजन देते हैं, रिडक्शन करेंगे तो अमीन बन गया। और हमें मालूम है अमीन से हमें अल्कोहल बनाने में HNO2 देना पड़ता है। तो ये रिएक्शन आपको बेसिक रिएक्शंस याद करनी पड़ेंगी तो अपने आप कन्वर्जन होने लगेंगे। मेन ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा चेंज किससे आ सकता है। अमीन को हम अल्कोहल बना सकते हैं। हमने क्या किया, कार्बन बढ़ाने के लिए केसेन दे दिया, अब नाइट्राइल बन गया, बट नाइट्राइल से अल्कोहल बनाना है तो अल्कोहल बनाने के लिए पहले इसको अमीन बना दो, अमीन से अल्कोहल हम बना लेंगे। इज इट ओके? तरीका एक और भी है, इसको एसिड बना के भी बना सकते थे अल्कोहल, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ अल्कोहल अमीन से बनाया, अब इसको एसिड से अल्कोहल कैसे बनाएंगे वो भी मैं समझा देता हूँ यहीं पे कि इसमें हम क्या करेंगे कि इसका रिडक्शन ना करके हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर लें। इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करने के लिए हम इसमें वाटर देंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में ये एसिड बन जाएगा C2H5COOH कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में। अब एसिड को अल्कोहल बनाने के लिए हमने रिएक्शन किए हुए 23 रिएक्शंस में वो था लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे दो तो रिडक्शन हो जाएगा। जब रिडक्शन हो जाएगा तो ये आपको अल्कोहल बन जाएगा। इधर का ये OH यहाँ पे H लग जाता है और ये OH एज इट इज़ रहता है तो ये बन गया प्रोपन-1-ऑल। दोनों तरीके हैं, ठीक है। चाहे आप अमीन बना के बना लेते या नाइट्राइल से एसिड बना लो, एसिड को रिड्यूस करोगे तो अल्कोहल बन जाएगा। तो दोनों तरीके हैं, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, फिर नेक्स्ट रिएक्शन दिखाता हूँ कैसे कन्वर्जन लेते हैं, ठीक है। इसको मिटाता हूँ, हटा रहा हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 6th पार्ट कि इथेन को इथानल में कन्वर्ट करना है, एल्डिहाइड बनाना है। तो एल्डिहाइड बनाने के पहले हमें अल्कोहल बनाना पड़ेगा, अल्कोहल बनाने के पहले हमें हेलोएल्केन बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, C2H6 को हमने क्लोरीन दे दिया सनलाइट में, देख रहे हैं हेलोएल्केन बनाने की कितनी इंपॉर्टेंस है। C2H5Cl लग गया। अब इसको एक्वस QH दोगे तो अल्कोहल बन जाएगा, एक्वस में अल्कोहल बनता है, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। OH जुड़ जाएगा तो ये बन गया आपका एक्वस QH दोगे तो यहाँ पे OH लग जाएगा, ठीक है। अब आपको एल्डिहाइड बनाना है तो एल्डिहाइड के लिए मैंने बताया था कि आपको या तो कॉपर 573 देना पड़ेगा या आप दे सकते हो PCC या आप दे सकते हो CrO3। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। एक्चुअली हाइड्रोजन का हटना क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो इधर में क्या होगा कि एल्डिहाइड बनाना है, इसका एक H हटेगा, ये वाला H हटा लो या उधर वाला, तो ये CH3 ऐसे ही रह जाएगा, C डबल बॉन्ड O और एक H ये रह गया, तो ये क्या बन गया, इथानल बन गया, ठीक है। तो हमें इथानल बनाना था तो हमको पता है कि पहले अल्कोहल बनाना पड़ेगा। तो अल्कोहल बनाने के लिए हमको हेलोएल्केन बनाना पड़ेगा और अल्कोहल को जब हम इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे, हाइड्रोजन हटा देंगे, वो किसके प्रेजेंस में, या तो कॉपर देंगे या PCC देंगे या CrO3 देंगे, वीक ऑक्सीडाइजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देंगे तो इसके दोनों के हाइड्रोजन हट जाएंगे, एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो उन्हीं रिएक्शंस में से हैं सारे 23 रिएक्शंस में, तो वही याद करने पड़ेंगे, सब काम बन जाएगा इनसे, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब ये कह रहा है कि इथेन को अगर कन्वर्ट करना है प्रोपानल में, अब प्रोपानल के काम है तो एक कार्बन बढ़ाना है, एक कार्बन बढ़ना है, इथेन से प्रोपानल जाना है तो एक कार्बन बढ़ना है, तो हमें मालूम है केसियन से बढ़ेगा। केसियन से जब बढ़ाना है तो पहले इथेन में हमको क्लोरीन लगानी पड़ेगी, मतलब है कोई हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। तो क्लोरीन हमने सनलाइट में दे दी, जब सनलाइट में क्लोरीन देंगे तो C2H5Cl हो गया। इस पर जब केसियन देंगे तो क्या होगा, CN, एक कार्बन बढ़ गया, ठीक है। अब जब एक कार्बन बढ़ गया और हमें बनाना क्या है, एल्डिहाइड बनाना है, तो अब हमें मालूम है इसको अगर हम एसिड बना दें, ठीक है, एसिड से हम अल्कोहल बना के एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो हम इसको पहले क्या करते हैं, एसिड बना देते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हाइड्रोलिसिस में ये एसिड बन जाता है, C2H5COOH हो जाता है। एसिड को अल्कोहल बनाना हमें आता है, एसिड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे दीजिए तो अल्कोहल बन जाता है C2H5COOH और इसको OH
एल्कोहल बन गया ना, CH2OH। अब एल्कोहल को एल्डिहाइड बनाना हमने अभी पहले किया, इसमें क्या करेंगे, वही कॉपर 573 केल्विन पे दे दीजिए, या PCC दे दीजिए, या फिर CrO3 दे दिए। ठीक है, तो ये C2H5C डबल बॉन्ड OH, तो ये बन गया प्रोपानल। इज इट ओके? देख रहे हैं, थोड़ा सा हमें ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि भाई कार्बन बढ़ाना है कि घटाना है। हमें बढ़ाना है तो KCN से काम हो जाएगा, फिर KCN से हमें एल्डिहाइड लाना है तो पहले हमें अल्कोहल बनाना पड़ेगा। पर अल्कोहल कब बनेगा? जब वो एसिड बन जाएगा। तो इसको एसिड बनाने के लिए हमने पानी पिला दिया तो एसिड बन गया, एसिड को रिडक्शन कर दिया तो अल्कोहल बन गया, अल्कोहल के अंदर हमने वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दिया तो एल्डिहाइड बन गया। तो इस तरह से ये रिएक्शन करके हम ये कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, इसको मिटाता हूँ, फिर नेक्स्ट लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम 8th क्वेश्चन देखते हैं। इथेन से हमें बनाना है प्रोपन टू ओन। ठीक है, अब एक कार्बन बढ़ रहा है, इसमें 2 कार्बन थे, इसमें 3 कार्बन है, और कीटोन भी बनाना है, तो ऑक्सीजन भी लाना है, तो इसका मतलब अल्कोहल तो बनाना ही पड़ेगा। तो पहले इथेन में एक कार्बन बढ़ाना है, तो इथेन में पहले हैलोजन देना पड़ेगा। ठीक है, हैलोजन जब सनलाइट में दोगे तो C2H5Cl लग गया। अब इसके अंदर एक कार्बन बढ़ाना है तो KCN देना होगा, जब KCN दोगे तो C2H5Cn हो गया। ठीक है, अब इसको हम अल्कोहल बनाने के लिए एसिड बनाना पड़ेगा। पहले एसिड के लिए हमें मालूम है कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे इसके अंदर, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते ही ये क्या हो जाएगा कि एसिड बन जाएगा। ये एसिड बन गया। ठीक है, अब एसिड को अल्कोहल बनाना है तो हम क्या करेंगे, एसिड को अल्कोहल बनाने के लिए क्या तरीका है हमारे पास, रिडक्शन करते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कर देंगे, तो रिडक्शन करते ही ये अल्कोहल बन जाएगा। ओके, अब हमें तो OH सेकंड कार्बन पे चाहिए था, यहाँ पे कीटोन बनना है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे, तो इधर का H और इधर का OH हटाना है तो हमें डिहाइड्रेशन रिएक्शन हम लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, इधर को ले लेते हैं एरो, डिहाइड्रेशन करना है तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन पे लेंगे, तो ये इधर का OH इधर का H, इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा कि एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, अब हमने आपको बताया हुआ था मार्कोनिकॉव्स, तो इसको जब वाटर दोगे, डाइल्यूट H2SO4 दोगे, ठीक है, तो डाइल्यूट H2SO4 में क्या होगा, वाटर का OH यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम यूँ भी लिख सकते थे H2O/H+। ठीक है, तो इसका OH इधर आ जाएगा, H इधर चला जाएगा, तो ये बन गया अल्कोहल। और फिर हमने आपको बताया हुआ था कि इसका अगर हम रिडक्शन कर दें, ऑक्सीडेशन कर दें कॉपर 573 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग से, या आप ले लें PCC, या आप ले सकते हैं CrO3, कोई भी एक ले लेंगे, तो इधर का H और इधर का H हट जाएगा, तो ये बन गया आपका प्रोपानोन। इस तरह से बन रहा है। ठीक है, स्टेप्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट आपको एक एक स्टेप पे आप देखेंगे कोई भी रिएक्शन ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ उन 23 में से ना हो, सब उन्हीं में से रिएक्शंस हैं। ठीक है, हालांकि बोर्ड में बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं आता कि इसके अंदर इतने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो, पर अगर आपको मैंने एक क्वेश्चन ऐसा दिया है ताकि अगर एक इथेन को प्रोपन टू ओन में कन्वर्ट करना है तो इस तरह से हम कर सकते हैं। उन 23 रिएक्शन से एक ही चीज़ से को हम न जाने कितनी चीज़ों में कन्वर्ट कर पाते हैं। ओके, तो पहले इसको हमने क्लोरीन से किया, KCN से एक कार्बन बढ़ा दिया, कार्बन से एसिड बना लिया, एसिड से अल्कोहल बना लिया, अल्कोहल से फिर एल्कीन किया, डिहाइड्रेशन किया, फिर सेकंड कार्बन पे OH लिया है। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 दिया, मार्कोनिकॉव्स रूल लग गया, और फिर कॉपर 573 PCC या CrO3 से हमने इसको कीटोन बना लिया। ओके, इसको हटा देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके जी, याला हटा रहा हूँ मैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इथेन को कन्वर्ट करना है ब्यूट वन आइन में। हम लोग ने रिएक्शन किया हुआ है उनमें 23 रिएक्शंस में कि अगर 2 कार्बन बढ़ाने हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी लाना है तो सोडियम एसेटाइड वाला रिएक्शन है। तो हम पहले सोडियम एसेटाइड काम किस पे करता है, क्लोरो इथेन पे या ब्रोमो इथेन पे। ठीक है, हैलोजन लगाना है तो C2H6 में हमने क्लोरीन सनलाइट में दे दिया तो हैलोजन लग गया, C2H5Cl हो गया। अब इसके अंदर सोडियम एसेटाइड होता है NaC ट्रिपल बॉन्ड CH,
इसको कहते हैं सोडियम इथाइनाइड या सोडियम एसेटाइड। ठीक है, अब इसका Cl और इसका Na ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये हट जाएगा और ये इसमें एज इट इज़ जुड़ जाएगा। एक ही स्टेप में ये रिएक्शन हो गया। इसको जैसे इसमें देंगे तो ये ब्यूट-1 आइन बन गया। ठीक है, डबल बॉन्ड 2 कार्बन बढ़ाने हो और ट्रिपल बॉन्ड लाना हो तो सोडियम एसेटाइड वाला रिएक्शन होता है। नेक्स्ट 10th पार्ट देख लेते हैं, ये 9th था, अब 10th पार्ट देख लेते हैं। 10th पार्ट में क्वेश्चन दूसरा है, वो फिनॉल से कन्वर्ट करना है, इथेन से नहीं कन्वर्ट करना है, अभी फिनॉल से कन्वर्ट करना है और बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। तो ये फिनॉल है, इसको बेंजाइल अल्कोहल, एक कार्बन लाना है तो पहले तो OH को हटाना पड़ेगा, तो जिंक डस्ट इसको चटा दें या हम कहते हैं हीट कर दें, तो ये हो जाएगा गंजा, बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, अब बेंजीन के ऊपर एक कार्बन लाना है, क्योंकि हमें क्या बनाना है, बेंजाइल अल्कोहल। एक कार्बन लाना है तो हमें मालूम है कि फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होगा, CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, हीट करेंगे तो CH3 लग जाएगा ऊपर। इज़ इट ओके? तो ये एक कार्बन जब भी बढ़ाना हो बेंजीन रिंग के ऊपर लाना हो तो हम फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन करते हैं। ये है फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, हमें OH लाना है तो Cl, पहले इसके ऊपर Cl लगाएंगे, क्लोरीन सनलाइट में दे दो इसके ऊपर, तो यहाँ पे एक Cl लग जाएगा, ये CH2 और इधर एक Cl लग गया। अब इसको क्लोरीन को हटा के OH लाना है तो एक्वस KOH दे दो। एक्वस KOH दोगे तो यहाँ पे क्लोरीन हट के CH2OH हो जाएगा, तो बन गया बेंजाइल अल्कोहल। यही तो बनाना था। इज़ इट ओके? ठीक है, हटाऊँ इसको, मैं इसको हटा के फिर दूसरे वाले पार्ट को करता हूँ, CHO और एसिड वाला इसको हटाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, हमने देख लिया यहाँ से बेंजाइल अल्कोहल बन गया। अब बेंजाइल अल्कोहल को हमको बेंजल्डिहाइड में चेंज करना है, तो इसी के आगे बढ़ जाते हैं। ये बेंजाइल अल्कोहल हमने बना लिया। अब बेंजाइल अल्कोहल को बेंजल्डिहाइड में करने के लिए वही कॉपर 573 केल्विन पे ले लो, या फिर PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, या फिर आप ले सकते हो CrO3। ये पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है, डिनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, PCC। तो ये कॉपर 573 है, ये देंगे तो इसके अंदर ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। हाइड्रोजन 2 हट जाते हैं और ये बेंजल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, इसको हम यूँ भी दिखा सकते हैं स्ट्रक्चर में, तो ये बेंजल्डिहाइड है। इज़ इट ओके? अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, बेंजल्डिहाइड के बाद क्या रहा है, बेंजोइक एसिड भी बनाना है। तो बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दो तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। कैसे बेंजोइक एसिड बनाते हैं यहीं पे दिखा देता हूँ मैं, कि इसको बेंजल्डिहाइड को हम ऑक्सीडाइज कर दें। ठीक है, कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग से कर दोगे तो भी काम बन जाएगा, और स्ट्रॉन्ग से करोगे तो भी हो जाएगा। KMnO4 दे देंगे एसिडिक मीडियम में, तो ये बेंजोइक एसिड हो जाएगा। एल्डिहाइड विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिड। अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट दोगे उनसे भी हो जाएगा। ओके, तो हमको फिनॉल था, बेंजाइल अल्कोहल बनाना था, वो बना दिया एक कार्बन ला के फ्रिडल-क्राफ्ट से। बेंजल्डिहाइड बनाना था, अल्कोहल से बेंजल्डिहाइड बनाना है तो उसको ऑक्सीडेशन कर दो ये वीक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, और एल्डिहाइड को एसिड बनाना है तो ऑक्सीडाइज कर दो, KMnO4 दे दो, या आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट्स भी दे सकते थे। ठीक है, तो ये पूरा हटा दें, ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। हम लोगों का 11th क्वेश्चन जो है, ठीक है, 11th क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि ये प्रोपीन है, इसको प्रोपन-1 ऑल में कन्वर्ट करना है। ये रिएक्शन है 11th क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि डबल बॉन्ड हटा के OH राइट पे लाना है। अब OH फर्स्ट कार्बन पे जब आएगा, जब फर्स्ट कार्बन पे हेलोजन हो, तो फर्स्ट कार्बन पे हेलोजन लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको HBr देंगे और एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल चलेगा। एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल में क्या आता है, निकॉव्स, उसमें हमें क्या करना होगा, हमें परऑक्साइड देना पड़ता है। ऑर्गेनिक परऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है। ऑर्गेनिक परऑक्साइड जब दोगे तो क्या होगा, Br वहाँ लगे, नेगेटिव विल गो टू दैट कार्बन विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो ये इधर हो जाएगा, CH2Br हो गया। ठीक है, अब OH लगाना है तो एक्वस KOH दे दो, एक्वस KOH दोगे तो OH इधर लग जाएगा, तो आपको मिल गया ये वाला कंपाउंड
प्रोपन-1-ऑल चाहिए था, वो मिल गया। ठीक है, अगर आपका अब इसका 12th पार्ट देखते हैं। 12th पार्ट में क्या कह रहा है कि प्रोपेन से आपको कन्वर्ट करना है प्रोपानोइक एसिड में। ठीक है, तो प्रोपेन से प्रोपानोइक एसिड में हम क्या करेंगे, पहले तो प्रोपेन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रोपानॉल में, तो इसको हम क्लोरीन दे दें सनलाइट में। ठीक है, जब क्लोरीन सनलाइट में देंगे तो जो क्लोरीन है वो सेकेंडरी कार्बन पे जल्दी लगेगा। ठीक है, तो वो मेजर प्रोडक्ट होगा, क्लोरीन यहाँ लग गया। अब हम क्या करेंगे, अल्कोहलिक QH देंगे। ठीक है, जब अल्कोहलिक QH देंगे तो इधर का H और इधर का Cl हट जाएगा, तो डबल बॉन्ड आ गया। अब डबल बॉन्ड पे हमें किनारे COH चाहिए, तो इसको अल्कोहल बनाना पड़ेगा, तो इसको फिर वही HBr दे दो परऑक्साइड में, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो एंटी मार्कोनिकॉफ में Br यहाँ पे आ गया। अब जब Br यहाँ आ गया तो अब अल्कोहल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्वस KOH दे देंगे। एक्वस KOH देंगे तो यहाँ पे OH आ जाएगा। अब इसको जब ऑक्सीडाइज कर दोगे KMnO4 से या K2Cr2O7 से एसिडिक मीडियम में, तो ये क्या हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको, जो 12th वाला पार्ट है, प्रोपेन को हम प्रोपानोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे किया, पहले क्लोरीन दिया, क्लोरीन सेकेंडरी कार्बन पे गया, अल्कोहलिक QH दिया, तो ये इधर से इधर दोनों हट गए, HBr दिया, ब्रोमीन किनारे आ गया, फिर OH आ गया, फिर KMnO4 दे दिया, तो एसिड हो गया। ओके, इसको हटा के फिर नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग 13th क्वेश्चन देख लेते हैं। 13th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मिथानॉल है और इसको कन्वर्ट करना है इथानॉल में। ठीक है, एक कार्बन बढ़ाना है तो KCN वाले रास्ते से जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, CH3OH को पहले KCN वाला करना है तो हमें हेलो एल्केन बनाना पड़ेगा। SOCl2 दे दो, या ZnCl2HCl दे सकते हैं, या फिर PbR3 दे दो, या PCl3 दे दो। PCl3 से भी हो जाएगा, PCl5 वगैरह भी हैं। ठीक है, किसी से भी कर सकते हैं। SOCl2 से करते हैं ताकि हमें मेन प्रोडक्ट मिल जाए और बाई प्रोडक्ट उड़ जाते हैं, गैशियस होते हैं। तो ये CH3Cl बन गया SOCl2 देने से। अब हमें बनाना क्या है, एक कार्बन बढ़ाना है तो KCN दे दिया, KCN देते ही CH3CN हो गया। अब हमें इसको अल्कोहल बनाना है तो पहले इसको तो एसिड बनाएंगे हम। एसिड बनाने के लिए क्या करते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, वाटर देंगे इन दी एसिडिक मीडियम, H2OH प्लस कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में आपको मालूम है कि ये एसिड बन जाता है, और एसिड को अल्कोहल बनाना हमें आता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे देते हैं और वो एसिड से अल्कोहल बन जाएगा, CH3CH2OH। तो हमें एक कार्बन बढ़ाना था, KCN के रास्ते से जाएंगे, नाइट्राइल बन गया। नाइट्राइल को जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिड बन गया, एसिड को रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बन जाता है। तो बन गया इस तरह से कंपाउंड ये। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या कह रहा है, यहाँ पे एक कार्बन बढ़ाना था, नेक्स्ट वाले पार्ट में कह रहा है एक कार्बन घटाना है, तो उसके अंदर कैसे करेंगे वो भी हम समझा देते हैं। ये देख रहे हैं सारे रिएक्शंस, कन्वर्जन्स में जितने भी रिएक्शंस यूज़ किए हैं वो सारे वही हैं जो मैंने 23 रिएक्शंस में बता रखा है। तो ये अगर आपको 23 रिएक्शन सारे याद हो जाते हैं तो आप कन्वर्जन्स बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अब ये जैसे प्रोपन-1-ऑल है और ये कह रहा है इसको ईथन-1-ऑल में कन्वर्ट करो, तो एक कार्बन कम करना है। तो एक कार्बन कम करने के लिए हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन था। तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हमने देखा था एसिड के सॉल्ट का होता है, तो इसको पहले एसिड बनाएंगे। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या होगा, एसिड बन जाएगा। तो ऑक्सीडाइज करना है तो KMnO4 से कर दो एसिडिक मीडियम में, या K2Cr2O7 से कर दो एसिडिक मीडियम में, या जोन्स रिएजेंट होता है CrO3 प्लस H2SO4। ठीक है, इससे जब करोगे तो ये एसिड बन जाएगा। एसिड बन गया। अब हमें मालूम है कि एक कार्बन कम करना है तो इसको NaOH प्लस CaO हीट कर दो, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो गया। डीकार्बोक्सिलेशन में एक कार्बन कम हो जाता है, NaOH के साथ जब ये रिएक्ट करेगा अपने आप CONa हो जाएगा, तो इथेन बन जाएगा। अब हमें अल्कोहल बनाना है तो इसको पहले क्लोरीन दे दें, हेलो एल्केन बना लें। जब क्लोरीन सनलाइट में दोगे तो ये Cl लग गया, और फिर एक्वस KOH दे दो तो ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। देख रहे हैं।
कि वो 23 रिएक्शंस याद हैं तो कोई भी कन्वर्जन आप कर सकते हो, किसी चीज़ को किसी में भी कन्वर्ट करना चाहो तो उन रिएक्शंस की हेल्प से हो जाता है। एक बार उनको याद करके प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोपन 1ऑल से ईथन 1ऑल बन गया। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन होता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बचा है, 15th वाला पार्ट देख लेते हैं, इसको मिटा देते। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन देख लेते हैं। फिनॉल को कह रहा है 2-फिनाइल इथानोइक एसिड में कन्वर्ट करो। मतलब है बेंजीन के ऊपर 2 कार्बन लाने हैं, अभी एक भी कार्बन नहीं है, तो पहले तो बेंजीन के ऊपर कार्बन लाने के लिए फिनॉल को गंजा करना पड़ेगा, तो इसके OH हटाना है, तो उसको जिंक डस्ट से हटा सकते हैं। जिंक डस्ट के साथ इसको हीट कर देंगे तो ये बेंजीन बन गया। ठीक है, अब जब बेंजीन बन गया, 2 कार्बन हमें चाहिए थे, तो 2 तरीके से कर सकते हैं। वैसे तो बेटर ये रहेगा कि केसियन वाले रास्ते से जाएँ, पहले एक कार्बन लगाएं फिर दूसरा लगा लें। तो एक कार्बन लगाने के लिए तो हमें फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन चाहिए। फ्रीडल-क्राफ्ट में CH3Cl दे देंगे एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। ठीक है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कर दिया ये। अब फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन जब किया तो ऊपर CH3 आ गया। अब जब CH3 आ गया तो इसके अंदर एक कार्बन और बढ़ाना है अभी, तो हम इसको पहले क्लोरीन दे दें सनलाइट में, तो इसके ऊपर फिर दूसरा कार्बन बढ़ाना आसान हो जाएगा। ये CH2Cl हो गया। अब इसको हमने KCN दे दिया तो एक कार्बन और बढ़ गया। अब जब एक कार्बन और बढ़ गया तो ये CH2CN हो गया। अब इसको हमें एसिड बनाना है तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दो, वाटर पिला दो 2 बार, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस जब होगा तो एसिड ही बन जाएगा डायरेक्ट। तो देख रहे हैं किस तरह से हमारे उन्हीं रिएक्शंस की हेल्प से हमने कितने सारे कन्वर्जन्स अलग अलग तरह के कर लिए। बट ये है कि याद होना चाहिए, रिएक्शंस याद होंगे तो आप कर ले जाओगे। ओके, ये फिनॉल था और आपको 2-फिनाइल इथानोइक एसिड मिल गया। ओके बच्चों, मैंने अपनी कोशिश की है कि इन 23 रिएक्शंस को यूज़ करते हुए इतने सारे कन्वर्जन्स, मैंने 15 कन्वर्जन्स आपको करके दिखा दिए, वही रिएक्शंस बार बार यूज़ हो रहे हैं। ओके, तो इनको आप प्रैक्टिस करिए और ये मेरी वीडियो को जो है लाइक भी कीजिए। इनके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ओके, मेन जो है प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, तो वो काम करना पड़ेगा। ओके, मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है केमिस्ट्री बाय SK अग्रवाल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।